मॉर्निंग टू ऑल, सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला क्या होता है? तो जब हम किसी भाषा को, ठीक है, किसी भाषा अथवा अनेक भाषा को लिखने और बोलने के लिए, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जब हम किसी भाषा को लिखने या बोलने के लिए क्या करते हैं? प्रयोग किए गए मानक प्रतीकों को ना, कोई भाषा हम लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो उसमें प्रयोग किए गए जो मानक प्रतीक होते हैं। अब वर्णमाला क्या है? जैसे क ख एक प्रतीक है ना, तो वर्ण प्रतीकों को ना, प्रतीकों को ही वर्णमाला करते हैं। याद करिए, वर्ण से बने हुए शब्दों को ना, वर्ण से बने हुए जो शब्द हैं वही क्या है? वर्णमाला है। या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को। ठीक है, जैसे आप लोग क्या, जैसे आप लोग फूल देखे हो, जब फूल को आप एक गूंथ लेते हो धागे में तो क्या बन जाता है? माला ना। वैसे ही जो वर्ण है हमारे 52 वर्ण है ना, 52 वर्ण है, तो 52 वर्णों को जब वह समूह में हो जाता है तो क्या हो जाता है? वर्णमाला हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो वर्णमाला में वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में अब स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। ठीक है, वर्णमाला जब आप पढ़ोगे वर्ण पूरे, तो उसमें स्वर होंगे, व्यंजन होंगे। ठीक है, तो स्वर जो होंगे आपके, स्वर सभी को मालूम है ना, अ आ इ उ। ठीक है, ये स्वर है। स्वर ह्रस्व दीर्घ, दो प्रकार के स्वर आपको मिलेंगे, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, जैसे अ, आ, ठीक है, ई, उ, री, आप लोग को दिख रहा है? ए, आई, ओ, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये स्वर है। ठीक है, ये स्वर है। तो स्वर में इसको हम लोग ये अंग अह, सभी बच्चों को क्लियर दिख रहा है? रिप्लाई करिए। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, यहाँ देखिए, जो स्वर है, जितना हमें स्वर लिखे हैं उसमें अंग अह, ये दो को हम निकाल देते हैं, ये स्वर में नहीं आते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोई बच्चा बताएगा क्या? अंग अह को क्या कहते हैं? अयोगवाह। वेरी गुड सर अयोगवाह। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये अयोगवाह है, यानी अयोगवाह, अयोगवाह। इसका क्या मतलब है कि यानी ये अंग अह न तो स्वर है। ठीक है अभिनव कुमार जी, कुछ बच्चों का चेक आ रहा है मैसेज। ठीक है, अयोगवाह है, ये न तो स्वर में आते हैं और न व्यंजन में आते हैं, लेकिन साथ बने रहते हैं ना, इनका योग रहता है। ठीक है, तो ये न तो स्वर है न व्यंजन है। ठीक है, देखिए, अब जो स्वर अगर आप कहोगे कि सर ये स्वर कैसे नहीं है, तो देखिए स्वर क्या होता है। जैसे हम क लिखे ना, क लिख दिए,
तो इसमें क्या है, स्वर मिला हुआ है क प्लस अ। अब इसमें हलंत लगा दिए तो स्वर इसमें से निकल गया। तो देखिए क प्लस अ, यानी अगर स्वर रहेगा, कोई वर्ण स्वर है तो उसके आगे, ठीक है, उसके बाद में आपका स्वर आना चाहिए। लेकिन जब अंग आप लिखोगे, अंग जब लिखोगे तो इसमें स्वर नहीं रहता है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए, देखिए अब इसमें स्वर नहीं है, अब एक कम में लिखोगे, ठीक है, तो अब इसमें स्वर नहीं है ना, इसमें स्वर नहीं है, नहीं तो इसके आगे कुछ आप लिखते, ठीक है। तो ये स्वर में भी नहीं आता है और व्यंजन में भी नहीं आता है, व्यंजन में भी नहीं आता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अयोगवाह। ये अयोगवाह है। तो अब क्लियर हो गया। तो इसमें देखिए ह्रस्व स्वर होता है, जो छोटे हैं उसको ह्रस्व कहते हैं, ठीक है, जो बड़ा है उसको दीर्घ कहते हैं, ठीक है। तो ह्रस्व में क्या क्या आएगा, ह्रस्व में कौन कौन से स्वर आएंगे आपके, देखिए अ छोटा है ना, तो अ यहाँ आ गया ह्रस्व में अ, और क्या आएगा, ई, छोटी, ठीक है, और क्या आएगा, उ, ऊ, ऊ, ठीक है। अच्छा री भी ह्रस्व और दीर्घ दोनों होता है, छोटी ई बड़ी री, छोटी री बड़ी री होती है, आपको मालूम है। देखिए ये जो है ये छोटा वाला है, ठीक है, और दीर्घ री होता है, दीर्घ री ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, ये दीर्घ री हो जाता है, ठीक है। अगर री कोई कहे कि आप ह्रस्व री लिखिए, छोटा री, तो इस तरह, बड़ी री इस तरह, ओके। तो देखिए री री आपको मालूम हो गया। इसके बाद क्या बचा, अ ई उ री ए, इसमें ए भी आ जाएगा, ह्रस्व में ए भी आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये पांचों ह्रस्व है, ह्रस्व का मतलब छोटा, ठीक है, ये छोटा है। और दीर्घ, दीर्घ में क्या आएगा, दीर्घ में देख लीजिए आ बड़ा है ना, आ बड़ा है तो यहाँ आ दीर्घ हो जाएगा, और बड़ी ई दीर्घ ई, ठीक है, दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ हो गया। फिर री, जो री बताए थे आपको वो री होगा, ठीक है। और उसके बाद आए आए ओ औ, ठीक है, ये आपके दीर्घ हो गए, आ ई उ ए आए ओ औ, ये सब दीर्घ स्वर है, ठीक है। ये छोटा स्वर, ये बड़ा स्वर, ठीक है। इस तरह से आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 स्वर आपके हैं। हिंदी में स्वर की बात होगी तो कितने बताएंगे, कितने स्वर हैं, 11। 11, हाँ याद रखिएगा, 11 स्वर, ठीक है। इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन करना है, किसी को कुछ पूछना है कि क्लियर हो गया, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे फिर बढ़ते हैं। अब अभी आपने व्यंजन स्वर पढ़ा, अब आपको देखना है व्यंजन। स्वर हो गया तो व्यंजन देख लीजिए, व्यंजन, ठीक है। अब व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन जो है वर्गों में डिवाइड है,
वर्ग में बटा हुआ है, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, क वर्ग, ठीक है, क वर्ग, क वर्ग। जब क वर्ग की बात करोगे तो क वर्ग में कितने व्यंजन आएंगे, कितने व्यंजन, कितने वर्ण आएंगे, 5, ठीक है, 5 आएंगे। कौन कौन सा, क, ख, ग, घ, ठीक है। क वर्ग, क वर्ग में 5 व्यंजन, क, ख, ग, घ, ठीक है। ऐसे इसके बाद कौन सा वर्ग आएगा, क वर्ग के बाद बताइए, च वर्ग, च वर्ग। इसमें भी कितने व्यंजन, 5, इसमें भी 5, च, छ, ज, झ, ञ, ठीक है। च वर्ग के बाद कौन सा वर्ग आएगा, बोलिए, च वर्ग के बाद, नहीं, च के बाद ट वर्ग, ठीक है, ट वर्ग, ठीक है। ट वर्ग में कौन, 5 व्यंजन, ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, ढ़। ट वर्ग के बाद क्या आएगा, ट वर्ग, ठीक है, त्रिशा, त वर्ग, त वर्ग, ठीक है, क वर्ग। क वर्ग में भी 5 व्यंजन, क, ख, ग, घ, न, ठीक है। त के बाद कौन सा वर्ग आएगा, प वर्ग, प वर्ग। प वर्ग में भी 5 व्यंजन, ठीक है, प, ह, ब, भ, म। ये देखिए, एक क वर्ग, एक च वर्ग, एक ट वर्ग, एक त वर्ग, एक प वर्ग, ठीक है। सब में 5-5 व्यंजन है, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। इसको आपको याद रखना होगा कि इसमें सब में 5-5 व्यंजन है। और जिस नंबर का व्यंजन पूछा जाए, जैसे आपसे पूछा जाए प वर्ग का चौथा व्यंजन बताइए, प वर्ग का चौथा, तो आप भ बताएंगे। पूछा जाए ट वर्ग का तीसरा व्यंजन बताइए या तीसरा वर्ण बताइए, ठीक है, ट वर्ग का तीसरा वर्ण तो ड है। इस तरह से एग्जाम में भी आता है, आगे आपके क्लास जब पढ़ेंगे ना, संधि, संधि पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, ठीक है। और कौन सा संधि पढ़ेंगे, एक स्वर संधि होता है, एक व्यंजन संधि। जब व्यंजन संधि पढ़ोगे तब इसका प्रयोग आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए, 5 वर्ग हो गए, 1 2 3 4 5 वर्ग। कितने व्यंजन हुए पांचों वर्ग का मिला के, पांचों वर्ग का मिला के टोटल कितने व्यंजन हुए, सर 25, 25, ठीक है, 25, यस। तो ये 25 आपको ये 25 व्यंजन जो है, इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इसलिए बोला जाता है कि जब हम लोग कोई व्यंजन बोलते हैं वर्ण, तो हमारी जिह्वा कहीं न कहीं हमारे मुंह के अंदर स्पर्श करती है, ठीक है। जैसे क वर्ग बोलेंगे तो ये कंठ से स्पर्श करती है, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग का कोई अक्षर बोलेंगे तो आपका जिह्वा दांत से, दांत के आगे भाग में स्पर्श करता है ना। प वर्ग बोलेंगे तो होठ, देखिए आपका होठ खुलेगा, बंद होगा, प, फ, ब, भ, म, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। चलिए इतना हो गया, इसको मिटा देते हैं हम। याद रखिएगा ये 5 वर्ग हैं, ठीक है। तो 5 वर्ग का 25 ये आपके हो गए स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। अब देखिए क्या बचा, म तक आपका हो गया है। म्यूट कर लीजिए, आरव कुमार जी अपना म्यूट कर लीजिए।
आरव कुमार, यस, ओके। सबका म्यूट रहना चाहिए, पूछेंगे तो आप लोग बताइएगा। देखिए म तक हो गया 25 व्यंजन, ठीक है। उधर मैं आप लोग को स्वर बता दिया था, 11 स्वर, 2 अयोग हुआ। अब आइए म के बाद, चलिए म के बाद क्या बचा आपका, य, र, ल, व, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, य, र, ल, व, यह अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, इसकी संख्या कितनी है, 4। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4, ठीक है, 4। चार। और य, र, ल, व के बाद क्या बचा, श। कौन सा स पहले आएगा बताइए, कौन सा स पहले आएगा, सर तालव्य सर। वेरी गुड, तालव्य स। बहुत से बच्चे को समझ में नहीं आता कौन सा स रहेगा, जान जाइए, तालव्य स, फिर मूर्धन्य स, फिर दंती स, फिर ह, ठीक है। श, श, स, ह, ठीक है। इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म ऊष्म व्यंजन, व्यंजन। क्योंकि ये वर्ण को बोलने पर मुंह से उष्मा निकलती है, थोड़ा गर्मी निकलती है ना। ऐसे हथेली को पलट करके ऐसे बोलोगे, श, श, स, ह, देखिए उष्मा निकलती है ना, गर्म हवा, इसलिए इसको उष्म व्यंजन कहा गया है। इसकी संख्या कितनी है, 4, ठीक है। इसकी भी संख्या 4 है। अब क्या बचा बताइए, ह के बाद क्या आता है, क्षत्रज्ञ। क्ष, जैसे क्षत्रज्ञ। ज्ञ, स्र, क्षत्रज्ञ। स्र, ठीक है। ये, इसको क्या नाम कहते हैं, कौन बताएगा बच्चा, मैसेज कर दीजिए या बोल दीजिए, इस व्यंजन को क्या नाम दिया गया है, किसी को मालूम है, चलिए मैं बता देता हूं, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन संयुक्त है, व्यंजन। क्योंकि ये 2 व्यंजनों के योग से बना है। ये जितना देख रहे हैं चारों ना, ये 2 व्यंजनों से मिलकर बना है, ठीक है। 2 व्यंजनों से मिलकर बना है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए, छ किससे मिलकर बना है, क प्लस स से, ठीक है, क प्लस श से, तो क प्लस स से बना है, इसीलिए इसको बोलते समय हम इसमें स का भी उच्चारण करते हैं, क का भी उच्चारण करते हैं, ठीक है। इसमें क और स दोनों का उच्चारण होना चाहिए, इसलिए इसको क्ष बोला करिए, क्षत्रिय, क्षत्रिय ना, जैसे कक्षा, कक्षा ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो और ये त्र किससे मिलकर बना है, त्र बना है तो प्लस र से, ठीक है। ये हो गया क्ष, ये हो गया त्र। और ज्ञ किससे बना है, ज्ञ, ज्ञ बना है ज प्लस य से, ज्ञ बना है ज प्लस य से, ठीक है। ये हो गया ज्ञ, ज्ञ। शुद्ध अगर इसको बोलोगे तो ज्ञ बोला जाता है, ज्ञ, ज्ञानी, ठीक है। हम लोग ज्ञानी बोलते हैं ना, ज्ञानी रहता है। स्र, स्र किससे बना है, स, ये बना है स प्लस र से, स प्लस र से बना है स्र,
ठीक है, तो जब ये दो व्यंजनों से मिलकर बना है, इसीलिए इसका क्या नाम है? संयुक्त व्यंजन। अगर प्रश्न आ जाए कि एक संयुक्त व्यंजन लिखिए या एक संयुक्त वर्ण लिखिए, तो इन्हीं चारों में से एक लिख दीजिएगा आप। ये संयुक्त वर्ण है। समझ में आया सबको? यस सर। प्रश्न अगर आ जाए बहुविकल्पी में कि कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो अगर ये चारों में से रहेगा तो एक संयुक्त व्यंजन रहेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि ये चारों संयुक्त व्यंजन है। क्ष, त्र, ज्ञ। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या है 4, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, अब क्या बचा? छत्र, ज्ञ, स्र हो गया। ठीक है, अभी क्या बचा है? ड लिख के नीचे बिंदी और ढ लिख के नीचे बिंदी। ठीक है, ये अड़ हो गया, सड़क वाला, सड़क लिखोगे तो अड़, और ये ढ हो गया। ठीक है, तो ढ को अढ़ बोलते हैं, अढ़। ठीक है त्रिशा, अढ़ और अढ़। जैसे पढ़ना, पढ़ना लिखेंगे तो ये शब्द वर्ड लिखेंगे। तो ये क्या है? ये द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, द्विगुण व्यंजन, क्योंकि ये दो गुण वाले हैं। ये भी शुद्ध व्यंजन नहीं है ना, ये देखिए मिलकर बना है दूसरे से, तो ये भी शुद्ध व्यंजन नहीं है, तो द्विगुण व्यंजन है। तो द्विगुण है और इसकी संख्या भी कितनी है? 2 ना। द्विगुण व्यंजन 2 संख्या। ठीक है, अब आपका सारा वर्णमाला हो गया यहाँ पे। ठीक है, वर्णमाला सारा हो गया। तो अब देख लेते हैं हम लोग कितने कितने वर्णमाला आपके हुए। चलिए, तो पहले था स्वर। स्वर, स्वर कितना है? स्वर की संख्या बताइए। सर 11। 11। ठीक है, 11। अयोगवाह, अयोगवाह कितने हैं? 2 सर 2। सर 2। 2 अयोगवाह। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन 25। सर 25। 25। सही है, स्पर्श व्यंजन हो गए 25। इसके बाद क्या आया था बताइए? सर अंतस्थ व्यंजन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अंतस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, इसकी संख्या कितनी थी? 4। सर 4। चार। सर 4। अंतःस्थ व्यंजन के बाद क्या है? उष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। वेरी गुड, उष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। 4। इसके बाद बताइए कौन सा है? संयुक्त व्यंजन। वेरी गुड, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। सर 4। 4। 4। ठीक है, अब बताइए इसके बाद कौन सा व्यंजन रह गया? सर द्विगुण। द्विगुण ना, अड़ा और अड़ा। यस सर। इसकी संख्या सर कितनी 2। है? 2। सर 2। 2। ठीक है, इसकी संख्या है 2। ओके, तो अब काउंट करिए कितना हुआ टोटल। काउंट करिए। सर 52। 52। सर 52। 52। सर टोटल 52 होगा। यस सर 52। आपको मैं कितना वर्ड पढ़ाया था कि टोटल 52 वर्ड होते हैं? यस सर। आपके सामने देखिए सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया ना। यस सर। क्योंकि भाई प्रूफ होना जरूरी है, नहीं कहोगे सर कैसे हुआ हमको नहीं मालूम।
तो देखिए मैं प्रूव करके आपको बता भी दिया कि स्वर की संख्या 11, अयोगवाह की संख्या 2, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, द्विगुण व्यंजन की संख्या 2। सारे बच्चों को याद होना चाहिए, क्योंकि वर्णमाला ही हमको, हिंदी अगर आप पढ़ रहे हैं तो वर्णमाला आपको सबको याद होना चाहिए। कौन सा वर्णमाला है, वर्ण स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं ना। तो स्वर किसे कहते हैं, कोई बताएगा क्या, स्वर किसे कहते हैं? सर, जिस वर्ण को कहते समय दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़े। नो 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 नो, स्वर स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है, जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लिया जाए उसे स्वर कहते हैं। स्वर बोलते हैं तो हम किसी की सहायता नहीं लेते हैं ना। जैसे आप अ बोल दिए तो अ तो ये तो स्वतंत्र है, इसमें किसी का सहायता नहीं लिए। लेकिन जब व्यंजन बोलोगे क, तो क में क्या है, क में तो अ भी जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, क प्लस अ। यस सर। तो एकदम परिभाषा आसान है, ऐसे बोल दीजिए जो जिसका उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए उसको स्वर कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में किसी की सहायता लिया जाए उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, Yes, जैसे sir. जैसे लिख के बता देना, क या का हम बोल रहे हैं तो उसमें स्वर भी आ जा रहा है, लेकिन अ आ बोल रहे हैं तो वो तो स्वतंत्र है, स्वर भी बोल रहे हैं, उसमें किसी की सहायता नहीं ले रहे हैं। तो ये हो गया स्वर और व्यंजन की परिभाषा। ठीक है, अब कहोगे कि सर 33 व्यंजन जो शुद्ध शुद्ध व्यंजन होते हैं कितने होते हैं? 33। ठीक है, जिसमें जो अपने से बने हैं, मिलकर नहीं बने हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा था 25 स्पर्श व्यंजन जो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, तो वो 25 आपके हो गए। ठीक है, और उसके बाद जो आप पढ़े थे अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है, क्या था, य र ल व। ठीक है, तो य र ल व और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जो पढ़े थे श श श ह ना। तो 25 ये आपका और 8 ये आपका, तो 25 8 कितना हो गया? 25 और 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा? Sir, 33. 30 Sir, 33. सर 33। 33। ओके 33. ओके, पीयूष कुमार का भी मैसेज आया है 33। तो ठीक है, तो ये आपके जो 33 हैं ये आपके प्योर व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन है 33। ठीक है, प्योर व्यंजन। अब कहोगे सर ये बाकी कहाँ गए ये सब? तो भाई जो आपका संयुक्त व्यंजन है ये तो प्योर है नहीं, ये तो दो व्यंजनों से मिलकर बना है। अभी मैं बताया था ना छत्र Yes, sir. व्यंजन, तो वो तो इसमें Yes, ऐड नहीं होगा क्योंकि वो प्योर व्यंजन नहीं है, दो व्यंजनों से मिलकर बना है। अब बाकी बचा द्विगुण, तो द्विगुण भी शुद्ध नहीं है, वो ड के नीचे बिंदु लगा है, ढ के नीचे, तो वो भी दूसरे से मिलकर बना है, तो वो भी शुद्ध नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि शुद्ध कितने व्यंजन हैं आपके, तो आप व्यंजन में स्वर की बात नहीं हो रही है, व्यंजन, तो शुद्ध व्यंजन 33 यानी 33 व्यंजन बताएंगे कि हमारे शुद्ध हैं। ठीक है, कहां से लेकर, क से लेकर ह तक। ठीक है, क से लेकर ह तक ना। इसी को हल भी कहते हैं, हल भी इसी को कहते हैं। संस्कृत में देखोगे तो व्यंजन के लिए हल का प्रयोग होता है कि हल व्यंजन कितने हैं, हल का मतलब क से लेके ह तक ना, 33 व्यंजन। समझ में आ गया सबको? किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, जितना भी मैं पढ़ाया। किसी प्रकार का कोई मन में संदेह हो, कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं।
चलिए, सबको लगता है समझ में आ गया मेरी बात? यस सर, आ गई। तो ये सबको याद रहेगा? अब बोलो हाँ। यस सर, रहेगा। Yes, sir. बिल्कुल रहना चाहिए, क्योंकि ये सर याद रहेगा। ये आपका जड़ है। जड़ अगर मजबूत नहीं रहेगा तो तना कितना ही बड़ा हो जाए तो वो सब बेकार है ना, हल्के से हवा से ही Yes, डूब sir. जाएगा। तो जड़ मजबूत Yes, रहना sir. चाहिए ना। पूरा वर्णमाला और स्वर मैं आपको बता दिया। चलिए अच्छा, Yes. वर्णमाला किसे कहते हैं बता दीजिए जरा। वर्गों के वर्ग के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यस, ठीक है ना। यानी हम कोई भाषा या किसी भाषा को जब लिखते हैं तो एक प्रतीक हमको चाहिए, उसी प्रतीक को हम वर्णमाला यहाँ कहते हैं ना। जैसे हम हिंदी को एक लिपि बना है हिंदी लिखने के लिए, तो उसको कौन सा लिपि बोलते हैं? देवनागरी लिपि। हिंदी हम किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में, ठीक है। तो इसी तरह ये देवनागरी लिपि में ये हमारे सभी स्वर व्यंजन जितने 52 वर्ड हैं, ये सब देवनागरी लिपि के ही प्रतीक है। प्रतीक माने चिन्ह है, एक चिन्ह ही तो है ये। हमको समझने के लिए चिन्ह बना दिया गया है कि इसी को हम क कहते हैं, इसको ख कहते हैं, ये स्वर है, ये व्यंजन है। तो इस तरह से ये 52 व्यंजन, 52 पूरा वर्ण अगर पूछा जाए कि कितने वर्ण हैं तो आप 52 बताइएगा। और 52 को भी डिवाइड किया गया है इतने भागों में, क्योंकि हिंदी जो है एकदम क्लियर होता है, एकदम जितने वैज्ञानिक ढंग से लिखा गया है, इसमें हर चीज आपको क्लियर क्लियर नजर आएगा, जो है वो एकदम स्पष्ट रहेगा। सर। यस, कोई प्रश्न? यस सर। सर वो हाँ। बोल रहे कि जो एक से ज्यादा वर्ण मिलकर के बने हैं वो कितने होते हैं? जो एक से दो वर्णों से मिलकर बने हैं। यस सर, वो 33 व्यंजन को छोड़ के। 33, अच्छा। तो 33 को छोड़ के इसमें आ जाइए। जो आपके हैं क्या? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हो गए आपके 4, ठीक है, उसको जोड़ लीजिए। 4 उसको ऐड कर लीजिए संयुक्त व्यंजन। फिर 2 द्विगुण व्यंजन ऐड कर लीजिए ना। 4 ये संयुक्त व्यंजन का 4 और ये द्विगुण व्यंजन 2, 4 2 6 हो गया, ठीक है। ये 6 वर्ण, ये 6 जो वर्ण है ये आपके दूसरे वर्णों से मिलकर बने हुए हैं, संयुक्त व्यंजन द्विगुण व्यंजन, ठीक है। तो 4 2 6 ये है। यस। इसमें आप ऐड करके अपना देख लीजिए। इसमें 6 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 3 39 हुआ। यस। 39 ये हुआ आपका। और 39 में फिर यहाँ जो स्वर है ना, 39 और स्वर आपका 11 है, 2 अयोगवान है, ठीक है। तो ये इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 52 ओके सर। ना। 39 ये आपका हो गया, 11 है तो हो गया 52 ये हो गया आपका। यानी आप जो दूसरे वर्णों से मिलकर बने हैं तो वो 6 हैं। 6 बताइएगा, ठीक है। कौन कौन सा? संयुक्त 4 व्यंजन हो गया, 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन के 4 हो गए, और द्विगुण के 2 हो गए, 6 अलग कर दो, ये आपके अलग हो गए, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? नो सर। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बच्चों, आज समय समाप्त होता है और इसको आप लोग अच्छे से Bye, sir. तैयार कर लीजिएगा। बाय सर, हैव अ ओके, नाइस बाय डे सर। बाय सर। बाय बाय। इसको समाप्त किया जाए।